एपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। जी हां, पिछले कई दिनों से राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अजय माकन ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कई विधायक, नेता और मंत्री भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो शांत हो सकता है। बहरहाल बता दें कि अजय माकन जो है वो सचिन पायलट का समर्थन करते हुए भी दिखे। पिछले 11 महीनों से सचिन पायलट पार्टी से नाराज हैं और पार्टी में खुद के लिए और खुद के गुट के विधायकों के लिए सम्मान की बात करते रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जुड़ने वाले थे, लेकिन अहम मौके पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मना लिया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अभी भी पार्टी से असंतुष्ट है। इस वजह से को राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि अजय माकन ने बैठक में क्या क्या बातें कही हैं। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सही नहीं है। सत्तासीन कांग्रेस में दो गुट लगातार टकराव की स्थिति में हैं। लड़ाई वर्चस्व बनाने और वर्चस्व बचाने की है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खी अब कांग्रेस आला कमान के लिए भी एक समस्या बनती दिख रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन मंगलवार को जयपुर पहुंचे और अंदर खाने इस खींचतान को सुलझाने का प्रयास करते दिखे। कांग्रेस सरकार में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियां की जानी हैं और इसी को लेकर दोनों गुट आमने सामने हो खड़े हैं। अब माकन ने भी आते ही इसी पर बात करना शुरू किया, लेकिन उनके अंदाज से एक बात को स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस आला कमान राजस्थान में सचिन पायलट गुट को सत्ता और संगठन में भागीदारी दिलाना चाहते हैं। ऐसा उस समय साफ हो गया जब माकन ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सीधे जिला प्रभारियों से नाम मांग लिया। इसको सीधे तौर पर आला कमान का दखल माना जा रहा है। इसके तत्काल बाद ही सीएम अशोक गहलोत ने ब्लॉक और जिला स्तर पर कुछ राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत भी कर दी, लेकिन इन नियुक्तियों में भी पार्टी के बागी प्रत्याशियों और भरतपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष को राजनीतिक नियुक्तियों देने से पायलट समर्थक खफा है। वहीं पायलट खेमे ने इसकी शिकायत भी अजय माकन से की। अजय माकन के जयपुर आने की बात के साथ ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों, संगठनात्मक नियुक्तियों की चर्चा जोरों पर आ गई। इसका एक बड़ा कारण है कि सचिन पायलट के कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में डेरा डालने और समर्थकों की ओर से लगातार मांग के बाद पार्टी आला कमान ने भी इस तरफ ध्यान दिया। अब आला कमान की ओर से ये इच्छा जताई जा रही है कि गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार करे, इसके साथ ही राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्ति भी की जाए। वहीं सरकार में रिक्त पड़े राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पदों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया। इसमें उनके समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं को बराबर की भागीदारी मिले। मंत्रिमंडल का विस्तार कर उनके कोटे के हटाए गए मंत्रियों की जगह उन्हीं के कोटे से नए मंत्री बनाए जाएं। जानकारी के अनुसार सचिन पायलट चाहत रखते हैं, इसके साथ ही उनकी महत्वपूर्ण मांग है कि उनके समर्थकों के साथ सत्ता और संगठन में भेदभाव बंद हो। वहीं पायलट की आपत्ति है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करने के स्थान पर पूर्व नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियां लगातार दी जा रही है। कांग्रेस के कई बागियों को निगमों में पार्षद मनोनीत करने और भरतपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष को राजनीतिक नियुक्तियां देने से पायलट खफा है। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति पहले ही रद्द कर दी गई है। वहीं सीएम फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के मूड में नहीं है। उनके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां वर्तमान में प्राथमिकता होनी चाहिए और वे लगातार ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि विस्तार को टाला जाए, लेकिन इसमें उनकी एक मांग ये भी है कि मंत्री किसे बनना है और पायलट कोटे
से किसे और कितने मंत्री बनने हैं ये फैसला उनका हो। सूत्रों के अनुसार गहलोत पायलट कोटे से 2 से अधिक मंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को लेना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन की सिर्फ 2 चाहत सामने आई है। पहली कि गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को किसी भी हाल में ना टाले और न नियुक्तियों में देर करे। वहीं दूसरी पायलट गुट को जगह देते हुए संतुलन बनाए रखे। वहीं गहलोत को जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार समेत बोर्ड निगमों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों की शुरुआत करवाना चाहते हैं। यदि गहलोत से बातचीत का नतीजा ठीक निकलता तो माकन कल पायलट से मिल सकते। वहीं दोनों का फीडबैक लेकर दिल्ली लौट जाएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। वहीं माकन ने जयपुर दौरे के दौरान 2 चौंकाने वाली बात रही वो ये थी कि गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों ही एयरपोर्ट पर शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे। दोनों गुटों के समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे। इस दौरान इन दोनों ही गुट के कई विधायक भी थे। पायलट समर्थक निर्दलीय विधायक इंद्राज गुजर ने कहा है कि माकन के आए हैं तो उम्मीद है कि हमारी मांगों पर विचार होगा और कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। वहीं गहलोत समर्थक विधायक बाबूलाल नागर ने कहा है कि गहलोत की राजस्थान में कांग्रेस के नेता हैं और वे सभी के नेता हैं। सचिन पायलट के भी किसी तरह के मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत नहीं है और ना ही कोई समस्या है। अभी कोरोना का समय चल रहा है और सीएम उस पर फोकस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें इससे पहले माकन के दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री पायलट समर्थक और कुछ असंतुष्ट नेताओं को विधानसभा की समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उम्मीद थी कि अगले सप्ताह कुछ अन्य बदलाव भी देखने को मिलेंगे। वहीं सूत्रों का कहना था कि असंतुष्ट खेमे की अगुवाई करने वाले सचिन पायलट इस बार समर्थक नेताओं को पार्टी में पद दिलाने के लिए सक्रिय रहे हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात राजनीतिक नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल फेरबदल पर कहा कि जानकारी में नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है। राजस्थान में विवाद पर उन्होंने कहा है कि ऑल इज वेल। वहीं पायलट और गहलोत के बीच की अनबन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ही सामने आने लगी थी। वहीं कुछ समय दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन एक बार फिर कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल पायलट कैंप के 15 विधायक कुछ दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे। माना जा रहा है कि इससे अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात उससे नहीं हो पाई। इसके बाद जो है वो सचिन पायलट की लगातार फोन कॉल्स पे ही बात होती रही है, जिसके बाद अजय माकन ने ये भी कहा था कि सचिन पायलट जो है वो पार्टी के एसेट्स हैं और उन्हें अगर कोई अच्छा पद चाहिए तो उस पर भी गौर किया जाएगा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद सचिन पायलट जो है उनको समर्थन दे सकते हैं और सचिन पायलट के लिए ये खुशखबरी वाली एक मीटिंग रहेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।